अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, और यहाँ पर जो है हमें इंटीग्रेशन दी गई है a t की पावर x प्लस 1। ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो है हमें कोई भी लिमिट्स नहीं गिवन, तो ये बहुत इजी है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले 8 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए इसको। e की पावर क्या है x प्लस 1 पे इंटीग्रेशन हमारे पास अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और साथ में है d ऑफ x। अब अगर हम देखें तो हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया है। नाउ इंटीग्रेट करते हैं। 8 अपनी जगह पे, e की पावर x प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x प्लस 1 ही रहेगा। अगर हम देखें तो x का जो कांस्टेंट है वो नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं, लेट इट बी। एंड साथ में कांस्टेंट होगा हमारे पास, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल फंक्शन फॉर सॉल्विंग। लेकिन ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं इन MCQs, ठीक है। तो इसको ध्यान में से देखिएगा। जब MCQs आपको मिले और उसमें नेचुरल लॉग या फिर एक्सपोनेंट कहीं पे भी शामिल हो तो उसको ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही जो है सॉलिड मार्क्स होते हैं, उसको खोइएगा मत आप। तो e की पावर है हमारे पास 2x माइनस ऑफ 1 विद d ऑफ x, ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट फंक्शन। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। e की पावर 2x माइनस 1 को हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x। तो ये है हमारे पास 2 e की पावर 2x माइनस 1 का तो डेरिवेट इंटीग्रल वही होगा। साथ में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2x का 2 जो है कांस्टेंट वो डिवीजन में आ जाएगा, माइनस 1 का 0 होता है तो डेट इट बी, प्लस कांस्टेंट का c, 2 and 2 कैंसिल। आंसर क्या होगा, e की पावर 2x माइनस 1 प्लस ऑफ c, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आ चुका है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं, जिसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है। नेचुरल लॉग 4 से नेचुरल लॉग ऑफ 9 तक लिमिट जारी है। e की पावर है डिवीजन में, वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये कोई न्यू बात नहीं है हमारे लिए। डिवीजन की पावर किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ। नाउ उसको अगेन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखें इसकी, तो e की पावर x बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x बाई 2, और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है यहाँ पे 1 बाई 2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 बाई 2 आएगी ना जो है ऊपर पावर की लिमिट, तो 1 बाई 2 लिखेंगे इनको। प्लस हमारे पास प्लस नहीं, साथ में लिमिट आएगी नेचुरल लॉग 4 से नेचुरल लॉग ऑफ 9 तक, ठीक है। अब इस 2 को मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगी, e की पावर x बाई 2 एज इट इज़, लिमिट भी वही रहेगी नेचुरल लॉग 4 टू नेचुरल लॉग ऑफ 9। नाउ इट्स टाइम टू पुट द लिमिट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 को कॉमन लूँगी मैं, e की पावर ये है नेचुरल लॉग 9 बाई 2 माइनस e की पावर नेचुरल लॉग 4 बाई 2, ठीक है। तो 9 बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग e की पावर नेचुरल लॉग 3, ठीक है। e की पावर नेचुरल लॉग ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस e की पावर नेचुरल लॉग ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमें पता है कि जब नेचुरल लॉग और जो है एक्सपोनेंट एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है। 3 माइनस 2 होगा 1 और आंसर विल बी 2, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 2 हमारे पास हमारा आंसर। जब ऐसे कोई सॉलिड कांस्टेंट आंसर आता है खुशी बहुत होती है, वेरिएबल्स में इतनी खुशी नहीं होती, ठीक है। मुझे तो पर्सनली कांस्टेंट आंसर पसंद है इंटीग्रेशन के, मज़ा आता है इसमें। चलिए नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 48। नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 में जो हमें क्वेश्चन फंक्शन गिवन है दैट इज 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 16, फंक्शन है e की पावर x बाई 4 विद d ऑफ x।
नाउ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 है, 1/4 मैंने लिख दी। नाउ लिमिट विल बी एज इट इज नेचुरल लॉग 0 नहीं मतलब 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 16 तक। ठीक है, नाउ 4 को ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, ई की पावर x/4 लिमिट क्या है 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 16। नाउ लिमिट अप्लाई कर देंगे, 4 को कांस्टेंट कॉमन लेंगे, ई की पावर नेचुरल लॉग 16/4 माइनस ई की पावर 0/4 तो 0 ही होता है, तो हम लोग 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4। नेचुरल लॉग 16 और 4 को हम लोग जो है कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4 ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा, हमारे पास 4 and 2 - 1, आंसर विल बी 2 - 1 1, तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास 4 और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या गिवन है, लेट्स सी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त वाला दिया गया है, और अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी कि हाउ टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रल, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन में अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन को नहीं सीखा तो जल्दी से सब्स्टिट्यूशन को सीख लीजिए। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद व्हाट, वही 49 क्वेश्चन पे भाई, और कहाँ जाएंगे हैं, जाना तो खैर हमें है घूमने, स्वात, मरी, गिलगित, नारायण कागान, स्विट्ज़रलैंड, लेकिन हम लोग फ़िलहाल अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे ही जाएंगे। ठीक है, ये जो घूमने वाले अरमान इनको बाद में पूरा करेंगे। और ये क्या है, ये DR है, मैं T लिख रही हूँ, तो ये है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू R, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज लिमिट्स नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्यों यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन, वो भी मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, और साथ में इस चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट से। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे कि u हमारे पास क्या है, u है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ r। ठीक है, अब इसका du निकालेंगे 1/2 और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन में ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाऊंगी किस तरह ये आया। ठीक है, पावर नेगेटिव हो जाएगी तो नीचे भेज दूंगी। 1/2 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/स्क्वायर रूट ऑफ r आ जाएगा। ठीक है, लेट्स पुट दिस एंड दिस इनटू गिवन फंक्शन। ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर u, और साथ में मैंने 1/स्क्वायर रूट को क्या बोला है 2du, तो du मैं इधर लिख दूंगी, 2 को बाहर निकाल दूंगी बिकॉज कांस्टेंट टर्म है। और हमें पता है कि e की पावर u का हमने इंटीग्रेशन किस तरह से लेना है, e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर u ही होता है, तो एज इट इज आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। नाउ u को अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस कांस्टेंट, एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ की, एंड मैंने ये भी बताया कि हाउ टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी लिमिट के बगैर और लिमिट के साथ इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन किस तरह से यूज़ करेंगे, दोनों एक बात नहीं है, दोनों डिफरेंट बात है। जब हमारे पास लिमिट गिवन होती है और हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग साथ में लिमिट को भी चेंज करते हैं। तो ज़्यादातर लोग बहुत हायर क्लासेस में होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ये कैसे चेंज करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर करना है। ठीक है, कवर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 50। हमारी रेंज जो है वो आगे हो गई है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ।